खौफनाक सियार के दहशत की कहानी जानिए लोगों की जुबानी। सियार के खौफ से दहशत में है इलाके के लोग। दरअसल बता दें कि 4 तारीख को जंगली सियार ने अटैक किया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गई। दरअसल बता दें कि हम उसी इलाके में हैं जहां सियार का खौफ है। ऐसे खौफ जो लगातार सियार लोगों पर अटैक कर रहे हैं। अब वन विभाग की ओर से बीते कई दिनों पहले ये उसे पकड़ने के लिए जाल भी लगाया गया है। देखिए किस तरह से लोहे का फ्रेम है, जाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस फ्रेम में उसके पकड़ने के लिए कोई चारा नहीं है। तस्वीरें देखिए। अब ये तस्वीरें आपको मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत माधोपुर सुस्ता इलाके से दिखा रहे हैं। आखिर किस तरह से ये सियार, जो जंगली सियार है, लगातार लोगों पर अटैक कर रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस इलाके के 2 से 3 लोग अपने घर छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ सियार के खौफ से चले गए हैं। ये पकड़ने के लिए है। इधर से अगर कोई सियार आएगा तो इधर से देखिए पूरी तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वन विभाग की ओर से इस सियार पकड़ने के लिए तो ये पिंजरे लगाए गए हैं, ये जाल लगाया गया है, लेकिन इसमें पकड़ने के लिए सियार इसमें आखिर घुसे तो कैसे घुसे, क्योंकि इसमें उन्हें पकड़ने के लिए चारा नहीं है, यानी कि वो आएगा कैसे। इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा इलाका हो गया और कैसे अटैक करता है और कब से शुरू हुआ है? ये मुजफ्फरपुर का शेरपुर पंचायत का हसनचक बंगड़ा गांव है, वार्ड नंबर 10 है यहाँ। और ये माधोपुर नियर नगर पंचायत भी है यहाँ पे। ये सभी इलाके में 4 तारीख को सबसे पहले सियार ने पहला अटैक किया था, यहीं पर जहाँ पे आप खड़े हैं। महिला आई हुई थी आपको जलावन लेने के लिए, तो उसी क्रम में उस पर अटैक किया। और उसके बाद लोगों ने आवाज़ सुन के जब बचाने के लिए दौड़ा तो उन लोगों को भी कुढ़नी प्रखंड में पड़ता है जी, ये बॉर्डर हो गया मुसहरी और कुढ़नी का जी। और ये 4 तारीख को पहला शुरू हुआ। लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि पहली बार उसका जानवर देखा गया था यहाँ पे। अच्छा। इससे पहले लोगों ने नहीं देखा था इस तरह का जानवर, इस तरह का पहले नहीं देखा था। लोग घबराए, डरे, फिर हल्ला हुआ, आवाज़ उठाई गई। उसके बाद में 2 दिन के बाद तब जाके वन विभाग एक्टिव हुआ। जब उनको फोटो दिखाया गया तब वो लोग कहे कि हाँ ये सियार है। तो इसमें सुने हैं कि कुछ लोग यहाँ से चले गए भी, कहाँ चले गए? जी हाँ बिल्कुल। 4 तारीख को जब काटा उसके बाद में लोगों को समझ में आया तो आवाज़ उठी, लोग डरे सहमे, फिर सभी लोग यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। ग्रामीण लोग, क्योंकि सरकार की तरफ से न ही जिला प्रशासन की तरफ से और न ही उस समय में आपको वन विभाग की तरफ से मतलब कि कोई चीज़ हम लोगों को मदद मिला। उसके बाद में गांव के जितने भी समाज के जितने लोग हैं, बड़े जानकारी हुई तब वन विभाग के लोग आए। हाँ, उसके बाद हम लोग जानकारी दिए तो डीएफओ तक भी आए। लेकिन आने के बाद में जो है ना, जाली सिर्फ बढ़ा दी गई, लेकिन फायदा उससे हम लोगों को कुछ दिखने को नहीं मिला। ये जो पिंजरे लगाए गए हैं जो पकड़ने के लिए, तस्वीरों में दिखाइएगा हमारे। तो ये पिंजरे में चारा नहीं है उसमें। हम लोग ने इस पे भी आवाज़ उठाया था, चारा डालते ही नहीं है। शाम के टाइम में लाके थोड़ा सा डालते हैं, कहते हैं कि शाम में डालेंगे, सन्नाटा का समय होता है। हम लोग खाली कहते हैं हमेशा कि डीएफओ साहब की आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसको मारा नहीं जा सकता है। तो हम लोग भी मारने के क्रम में नहीं, हम लोग का कहना है कि भाई इसको यहाँ से आप ले जाइए। ये जगह आपको वन का नहीं है, बल्कि ये जगह पे आप लोग गांव के ग्रामीण गरीब के तबके के खासकर यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये चीज़ अटैक उन्हीं लोगों के बच्चों पे शाम में डालते हैं क्या? हाँ, कभी कभार शाम में हम देखा है आके डालते हुए, लेकिन ज़्यादा चारा में उतना अच्छा उस तरह का नहीं है कि छोटे से बिलार आ जाता है या ये आ जाता है। तो ये शाम में चारा डाला जा रहा है ना? हाँ, शाम के क्रम में अब डालते हैं, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तब। नहीं तो पहले तो ऐसे ही पिंजरा रहता था और आके हम लोग देखते थे तो कुछ नहीं, तो हम लोग ने आवाज़ उठाया। अभी भी कुछ नहीं है? अभी भी क्लियर है कि कुछ नहीं है। शाम में देखिए कहीं डालें। अब तो पहले राउंड भी कर रहे थे, बीच में अवेयरनेस दे रहे थे कि हाँ भाई आप लोग अपने अपने घर पे रहिए शाम के टाइम से। लेकिन अगर गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग काम करने जाते हैं और नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, तो कहाँ से? जो घायल हुए उन लोग कहाँ पर है? इसमें जो घायल हुए हैं 2 महिलाएं आगे की हैं और 2 उस तरफ की महिलाएं हैं, और बच्चे हैं एक छोटे से, जिन पे अटैक किया था, कूद के एकदम बजाते। इस एक पेड़, ये पेड़ है यहीं पर, जो जलावन लेने आई थी तो इसी पे चढ़ा हुआ था और इस पे चढ़ के कूदा था। तो ये देखिए किस तरह से खौफनाक मंजर की कहानी आपको हम सुना रहे हैं खबर मुजफ्फरपुर पर। आखिर किस तरह से सियार के खौफ से इलाके के लोग अभी भी दहशत में हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से उसे पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, पिंजरे लगाए गए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से वो सियार पकड़ा जाए। हम उनसे भी बात करेंगे जिन पर अटैक सियार ने किया है, जो सियार के अटैक से घायल हुए हैं, यानी कि सियार के
पंजे से यानी कि उनके नाखूनों से जो घायल हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जिनके जबड़े से घायल महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। ये सब घर आसपास में है। इस घर में कोई नहीं है। तो देखिए किस तरह से इस सियार के खौफ से ये लोग पलायन कर गए। इसमें पहले लोग रहते थे। जी जी बिल्कुल। इसमें है ना, इनको 8 तारीख को काटा था शाम में, जब ये कहीं से काम करके आ रही थी महिला। ना, ये गुलशन कुमार खातून का घर है ये। अच्छा। और इन्होंने यहाँ से जाके अपने रिश्तेदार अमरक बगल में यहाँ से, तो वहाँ जाके शरण ले लिया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग कैसे बता रहे हैं कि सियार के खौफ से ये लोग पलायन कर गए हैं। एक दो घर है ऐसा जो लोग पलायन करके अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि सियार इस जंगल इलाका है और ये बांध है। बांध के नीचे ये बस्ती है और बस्ती में के जो लोग हैं जिस पर अटैक हुआ है उससे भी बात करेंगे। आइए किस तरह से जो सियार का खौफ है वो कैसे लोग झेल रहे हैं इलाके में, उनसे भी जानेंगे। क्योंकि कुछ लोग चले गए हैं रिश्तेदार के यहाँ, तो कुछ लोग अभी भी है, लेकिन खौफ का मंजर तो है, खौफ में जीवन तो जी रहे हैं। लेकिन उनसे जानेंगे। आप ही पर अटैक हुआ था? किस पर सियार झपटा था? गुलशन खातून का। गुलशन खातून पड़ोसी है बगल में के। अच्छा, शाम आप लोग भी देखे हैं क्या सियार को? हाँ देखे हैं। कैसा है वो? लाल कलर चितकावर है। लाल कलर के चितकावर है। पहले इस तरह का देखे थे? कितने दिन से रह रहे हैं आप लोग इस इलाके में? इलाके में तो 15 साल से रह रहे हैं। पहले देखे थे उस तरह का? पहले नहीं था, अब दो हफ्ता हो गया, 2-3 हफ्ता हो गया उसके। अच्छा, 2-3 हफ्ता से आप देख रहे हैं? जी। कैसा डर बना हुआ है कि अब तो पिंजरा लग गया, खत्म हो गया डर तभी है, ये सब घर छोड़ के भागा हुआ है। कुछ लोग हैं, कुछ चले गए। और बाल बच्चे वाला आदमी हम लोग हैं, काम करके हम सब खाते हैं, नहीं खाएं, काम करने बच्चा का डर नहीं जाते हैं। अच्छा, वो जो पिंजरा लगा है उस सियार पकड़ने के लिए, वो कब लगा है? सियार पकड़ने के लिए जो लोहा वाला पिंजरा नहीं लगा हुआ है? 15 दिन पहले। 15 दिन बाद उसमें चारा लगता है कि खाली उसी पिंजरा लगा के चले गए? नहीं लगता है, नहीं लगता चारा। लगता है। लगता है? कब लगता है? डेली आके लगाते है चाला, चल जाते हैं। क्या बजे? शाम के? जी। सुबह में कि शाम में? शाम को। शाम को आता है लोग? अच्छा। और भी लोग हैं जिनके घर घटना घटी है? कौन लोग हैं? ये यहाँ से थोड़ा सा आगे में हो गए, 200 मीटर आगे है यहाँ से। जो और इधर में ये है, लेकिन है नहीं अभी, शायद लगता है डॉक्टर के इंजेक्शन वगैरह लेने गए हैं। तो इस तरह से कई तरह का प्रॉब्लम आया है। साथ में मुख्य तौर पे लाइट हाँ नहीं होने की वजह से भी, और सन्नाटा, ये इलाका थोड़ा सा सन्नाटा पड़ जाता है जंगल के होने की वजह से। अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम में। ये सियार अंधेरे में अटैक करता है कि उजाले? जी बिल्कुल, ज्यादातर घात लगाता है शाम के टाइम से, 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बोर्ड में। और दोपहर का जो सन्नाटा टाइम होता है उसमें कभी कभी कर देता है। जी, घात लगा के मारता है या फिर जबड़ा मारता है। पहले जबड़ा से अटैक करता है सीधे की सीना पे, जांग पे। हाँ, एक बच्चे को जांग पे काटा हुआ है। नाखून भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा है। हाँ बिल्कुल, एकदम मतलब खौफनाक टाइप का है। जो लोग देखे हैं नजदीक से, सामने से, वो लोग थोड़ा सा भयभीत है इस चीज को लेकर। और भी लोग हैं, क्या कुछ पता चला इलाके में इतने दिन से जो चल रहा है? देखिए, इलाका का बात है कि यहाँ करीब 4 तारीख से लेके आज क्या तारीख है? 18 तारीख तक, जो 25 यानी कि 1 महीना होने जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि 1 महीना में हमारे इधर के वन विभाग या प्रशासन या फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? घट रही तो लगा दिया गया है, देखे? पिंजरा लगा हुआ है, लेकिन पिंजरा में चारा नहीं है। कईयों को बार कुत्ता पकड़ाता है, कईयों बिल्ली पकड़ा गया। जो चीज़ सियार खाएगा वो चीज़ डालिएगा कि पचौनी डालिएगा? पचौनी से कौन खाता है? पचौनी से आपको क्या नाम है, सांप, कीड़ा, वो सिपनौल तिपनौल यही सब खाएगा, ख़त्म कर देगा। अरे जो खाता है मांस, आप खस्सी का मांस ला के लगाइए, लगाते हैं अब साला चारा में अचौनी पचौनी, ये सब से पकड़ाएगा? कोई काम ठोस कीजिए तो पकड़ाएगा। इलाके में डर है? डर तो इतना है कि ये बच्चा सबको देखिए, ये सब बच्चा लोग को यहाँ पर आके हम लोग बैठते हैं और इन लोग को दिलासा देते हैं, बाबू तुम लोग घर पे रहो, घर पे रहो, अंदर नहीं जाओ, अगर जाना है तो हम साथ में चलेंगे, जाकर स्कूल तुमको छोड़ देंगे, स्कूल से ले आएंगे। लेकिन हम अपने समाज के बच्चे को किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि समाज से ही हम हैं और समाज को लेकर चलना मेरा कर्तव्य है।
और इस कर्तव्य को हम बड़ी पूर्ण हम इसको लोग पालन क्या कर कह रहे रहे हैं कि अभी भी डर रहे हैं लोग? डर के हालत में तो है ये लोग। रात में बोले 3 टाइम हम लोग एक टीम बनाया है। टीम बनाया जो भी हम लोग नौजवान लड़का लोग हैं, हम वार्ड सदस्य हैं, हसनचक बंगरा वसीम अख्तर शौकी, हम लोग एक टीम बनाए। अच्छा, आप लोग घूमते हैं, हाँ, चलते हैं? रात के समय में हम लोग बताते हैं, रात के समय 6 बजे से लेके 11 बजे तक एक टीम चलता है जो गश्ती करती है। ओके, 11 बजे से लेके फिर आपको 3 बजे भोर तक एक गश्ती करती है, और 3 बजे से लेके एक सुबह तक, यानी 3 गश्ती करते हैं। तो हम लोग अपने गांव को हम लोग अपने सेव करेंगे कि ये काम प्रशासन का है, अधिकारियों का है, वन विभाग का है। जो काम वो लोग को करना चाहिए वो काम यहाँ की जनता करेगी तो कैसे चलेगा। हम बोल रहे हैं कि डेली 2 की 3 की संख्या में देखा जा रहा है। कभी हमारे हसनचक बंगरा में देखा जा रहा है, अगल बगल गाँव में भी देखा जा रहा है। अभी भी सियार दिखाई दे रहा है, दे रहा है शिकार, लोगों को दिखाई दे डेली रहा है। कल भी दिखाई दिया है, डेली दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो अपना लगाते हैं जाली, फेंक के चले जाता है। फेंकने से नहीं होगा, उसको पकड़ने के लिए आप उसको सिस्टम में लाइए, उसको पकड़िए। अभी तक पकड़ा नहीं। एक पकड़ाया है बिल्ला, ये हमारे बगल गांव माधोपुर नगर में एक बिल्ला पकड़ाया है, जो कि परसों ले गया है। वो भी अटैक करता है। अटैक करता है वो तो, शायद उसको अटैक, वो तो बिल्ला दिखा के ले गया। लेकिन जो चीज़ पकड़ना चाहिए, आखिर इस गांव में 15-20 लोगों को काटा है, क्या उसको एक बार भी पकड़ पाया है? उससे खतरा तो हमेशा रहेगा, जब तक नहीं पकड़ाएगा तो खतरा तो लगा रहेगा ना। हाँ। हम कैसे अपने बच्चे लोग को छोड़ दे। चलिए, अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू, सियार देखा है क्या? नहीं देखा। क्या पता चला है इलाके में? देखिए, पता ये चला है कि सियार है 4 तारीख से, जो 4 सितंबर से जो इसका हल्ला हुआ, उसके बाद से आज 14 दिन बीत गए हैं, और जितना दिन बीत रहा है उस ज़्यादा ही आदमखोर और खूंखार हो रहा है। पहले ये इस एरिया में घूमता था, इधर काटता था, घायल करता था। अब जो है, जो हेवी रश एरिया जहाँ पे ज़्यादा घर है, उधर क्राउडेड एरिया, अब उधर भी आने लगा है। परसों रात में हमारे घर के पीछे भी था, उधर भी था। सिर्फ जब सब लोग दौड़ाते हैं तो वो भाग जाता है। हमारे पास ऐसा कोई साधन तो है नहीं कि उसे मार दें, या सरकार ने भी मना किया है, प्रशासन ने, कि उस पर अटैक नहीं करना है, तो हम कर भी नहीं पा रहे हैं। और न प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है। तो अभी तक तो कुल मिला के 14-15 दिन बीत गए, सिर्फ मीडिया में चल रहा है, और प्रशासन आ रहा है और जा रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। ठोस कदम अभी तक उसने कुछ उठाया नहीं है, और वो जैसे जैसे दिन बीत रहा है वो और खूंखार और आदमखोर होता जा रहा है। तो देखिए किस तरह से सियार की खौफ का मंजर की कहानी आखिर लोग कैसे बयां कर रहे हैं, किस तरह से वन विभाग कार्य कर रही है और किस तरह से लोग पर अटैक कर रहे हैं। कब से यह अटैक शुरू हुआ है और कैसे अटैक करता है? रात के अंधेरे में, खासकर शाम होते ही अटैक करना शुरू कर देता है। डर तो लगा हुआ होगा अभी भी लोगों में? डर तो है, यहाँ पर जंगल भी बहुत है। हम लोग के एगो सरकार एगो लाइट भी नहीं दी है। हम लोग छोटा छोटा बच्चा सा है, घर में अपना जमीन रहता है, हम सब सरकारी जमीन में थोड़ी ना रहते नान किराने। अच्छा, ये सब सरकारी जमीन वाली बस्ती है ना? हाँ जी, सरकारी। सब 15 साल से बसे हुए? हाँ, सब कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, 20 साल से, सब हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। अभी भी डर लगता है? रात को कैसे रहते हैं? डर दम अंधेला खूब रहता है। यहाँ पर जंगल है, देख लीजिए, अगवाड़ा पिछवाड़ा सब तरह है। हाँ, तभी भी हम सब रह रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे देख रहे हो, कितने छोटे बच्चे मासूम। तो पूरी बातें हम कर रहे थे आखिर उस सियार का जो इस इलाके में खौफ बनाया हुआ है। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आखिर इस सियार का क्या होगा, किस तरह से इस इलाके में दहशत जो फैली है वो कैसे कम होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।